हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम जीवन में कुछ 4 नियम है उसे अगर हम अपना लेते हैं, बना लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, सो वो गलतियाँ हम नहीं करेंगे जिसके कारण हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, हमारी लाइफ़, हमारी ज़िंदगी जो तकलीफ़ों से गुज़रने लगती है। जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर हम, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हमारी लाइफ़ के लिए गलत है, हमारे लिए बुरी है, हमारे जीवन के लिए गलत है, उसे हम सुधार लें। हम अपनी गलती को मान लें और उसका ध्यान रखें कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कहते हैं ना सोचते हैं, उसको अमल करें। ये नहीं कि बस सोचा और सोच के अपने अंदर ही रख लिया और दोष लगाने के लिए बस बहस करते रहे, बात को ना समझे, ना सोचे, ना उसको स्वीकारे। तो अपने जीवन को बचाने के लिए हर एक परिणाम कहते हैं ना उत्तरदायी होता है ना, हम खुद होते हैं, कोई और नहीं होता है। अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया है, कोई गलती की, तो वो हमारी गलती है। अगर कोई गलती हमने की है ना, तो उसका भुगतान भी हमें ही करना है, कोई और आके नहीं करने वाला है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। तो बेटर है कि हम गलतियों को ना दोहराएं, उससे हम सीख लें। जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है ना, मतलब सॉरी, जो गलती से अपने नहीं सीखता है कुछ भी, और जो दूसरों की गलतियों से भी नहीं सीखता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने भी गलतियां की है, तो वो अक्सर बर्बाद हो जाता है। अगर समय पे सही वक्त पर अगर हम गलती को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम बहुत सारे नुकसानों का सामना करते हैं और बहुत बड़ कहते हैं बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और भविष्य में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हम गलत है। तो जब हम मानते ही नहीं है कि हम गलत है, तो हम फिर भी सुधरेंगे कैसे? सुधरने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बेटर है हम अपनी गलतियों को मान लें, सबसे पहली बात। दूसरों की मदद करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, वो एक अच्छे नेक इंसान की निशानी है। उनकी प्रॉब्लम्स में लेकिन ज़्यादा मत घुसो, इन्वॉल्व मत हो, इतना मत घुस जाओ कि किसी की प्रॉब्लम में इतने आप डीप घुस जाते हो ना, तो आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हो। बिलीव मी, किसी की प्रॉब्लम में आप घुस जाओगे ना, किसी ने अपनी समस्या बताई, आपको कुछ मदद मांगी, डिफरेंट पार्ट है, मदद कीजिए। मैंने कहा जैसे कि एक अच्छे इंसान की निशानी है, नेक इंसान की निशानी है, एक कि आप अच्छे इंसान, भावुक इंसान हो, लेकिन उस प्रॉब्लम में मत घुस जाओ, उसके साथ अंदर मत चले जाओ। उस प्रॉब्लम में जब आप घुस जाते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हो। तो किसी की भी जीवन में है ना, कोई अगर प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए फाइनेंशियली, मेंटली। अगर आपकी कहते हैं ना उपस्थिति आपकी प्रोत्साहित कर सकते हो, आपका साथ खड़े रहना खुशी दे सकती है, बट उससे ज़्यादा डीप मत जाइए, उसकी जड़ तक कहते हैं ना, रूट तक मत पहुंचिए, क्योंकि आप खुद प्रॉब्लम बन जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम होता है, आपके भी है, मेरे भी है। क्या अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफें कम है लाइफ में? जो दूसरों की प्रॉब्लम में मुंह मार के अंदर घुसना है, भाई बता बता, चल मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मदद कीजिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम में जाके घुस मत जाइए, क्योंकि आप खुद प्रॉब्लम बन जाएंगे। मत बनिए किसी का प्रॉब्लम। जीवन में आपको आगे बढ़ना है, तो ये 100% आपको याद रखना है कि मदद करनी है, लेकिन खुद एक प्रॉब्लम बन के प्रॉब्लम में नहीं घुसना है। दूसरा, अपना मेंटल जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कभी भी किसी को इतना मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व मत दे दो, इतना जुड़ मत जाओ, इतना लगाव मत कर लो कि यार इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकती। देखिए क्या हो जाता है ना, इंसान आपकी ज़रूरत बन जाए, तो एक कहते हैं ना, वो आपका एक इस्तेमाल करने लग जाता है। ज़रूरत बनना बहुत खतरनाक चीज़ होता है। इस्तेमाल होना बंद कीजिए। आपको किसी से प्यार है, आप जुड़ गए हो, वो एक अच्छा है, ठीक है, एक अलग है, प्यार का लेवल डिफरेंट है। अपना मेंटल पीस मत खो दीजिए, क्योंकि वो इंसान अगर अच्छा है, ठीक है, बुरा है तो आपको नकार के कब छोड़ के आपका इस्तेमाल करके छोड़ देगा, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते हो। सो इमोशनली स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, अपने माइंड को कहते हैं ना परफेक्ट, कहते हैं ना काबू में रखो, मजबूती के साथ रखो। अपनी फीलिंग्स जो है, अपने भावुकता है ना, कंट्रोल में रखना सीखो। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जब भावुक लोग होते हैं, बहुत इमोशनल जो लोग होते हैं, फट से अपनी बात बता देते हैं, यार मैं बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, तेरे बगैर मेरा मन नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, उठना बैठना, जाना घूमना फिरना। तो उसका फायदा सामने वाला बुरा है तो भरपूर तरीके से उठाया, और चलो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी ना, या आपसे बेहतर कोई दिख जाएगा ना, तो आपको इस्तेमाल करके कब थ्रो कर देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों हुआ ये। आप अपना मेंटल पीस खो दोगे, खत्म कर दोगे आप अपने आप को, मतलब कहते हैं दिल दिमाग को बिगाड़ के रख दोगे, और आपकी अच्छाइयाँ मर जाएगी। तो ये क्यों करना है भाई? प्यार है ओके है, ज़रूरत है ओके है, एक कहते हैं ना एक दूसरे का साथ है अच्छा है, लेकिन इमोशनली इतना मत घुस जाओ, इतना कहते हैं ना अटैच मत हो जाओ कि कोई भी आपको धोखा देके हर्ट करके चला जाए। इमोशन पे काबू रखना सीखो। तीसरा,
उधार की लेन देन के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ और बार बार बोलूंगी। क्या हो जाता है कि जो उधार जो पर्सनल वाला है ना, गहरे से गहरे रिश्ते ना खा जाता है, बिगाड़ देता है, खत्म कर देता है। और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, अच्छे से अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। लोग आपको है ना, आप कितने अच्छे हो, आप क्या सोचते हो, आपका चरित्र क्या, आपकी फीलिंग्स क्या है, उससे कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन जहाँ पैसा बीच में आ जाता है ना भाई, इससे तो दुनिया में गंदी चीज कोई भी नहीं है। और ये मैं बारंबार कहूंगी और कहती रहूंगी, ना उधार दीजिए ना लीजिए। ये कब आपको बर्बाद करके रख देगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। उधार कोई देगा आपको तो आपका जीना हराम कर देगा, आपको बार बार गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को उधार दिया है तो कोई आपको रिटर्न भी नहीं देगा। आपसे भागेंगे, आपसे कतराएंगे, दुनिया भर में आपकी बदनामियां करेंगे, ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है। तो बेटर है ना उधार दे ना ले, इस चक्कर में पड़ो ही मत यार। ये बहुत मतलब घटिया चीज़ है, ये बहुत ही गंदी चीज़ है, अच्छी-अच्छी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। चौथा, ज़िंदगी में जितना हो सके पैसे बचाना सीखिए, उससे इन्वेस्ट करना सीखिए। दुनिया चाहे जो भी बोले, देखिए, चाहे अपने हो, पराए हो, दोस्त हो, कुछ भी कहे, कितनी कंजूस है, कितनी सेल्फिश है, कितना ये है, पैसा-पैसा है। वो नहीं जानते कि आप किस दौर से गुज़र रहे हो, किस सिचुएशन से आप गुज़र चुके हो और आप कैसे इस पैसे को कमा रहे हो और कैसे उस पैसे को कहते हैं बचाने की चाहत रखते हो, क्या करना चाहते हो आप, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता है। दुनिया तो बोलेगी, हज़ार मुँह हज़ार बातें हैं। तो लेकिन जो आपको करना है वो आपको करना है, आपको बचत करनी लाइफ के हर पड़ाव में, ज़िंदगी के हर पड़ाव में, हर ज़रूरत में। देखिए, बहुत कमाल की बात है, मैंने बहुत बार कहा भी है कि पैसा सब कुछ नहीं है और मुझे तो पैसों से सख्त नफ़रत है। बिलीव मी, मुझे चिढ़ चढ़ती है पैसों के मामलों में, मैं बहुत चिढ़ती हूँ। लेकिन जो ज़रूरी है बात कहना वो तो मैं कहूँगी ही। तो जितनी ज़रूरत है पैसा उतना 100% होना ही चाहिए और वो पैसा तभी होगा जब आप बचत करना सीखोगे, बचाव करोगे। वरना लोगों के आगे गिड़गिड़ाओगे, माँगोगे, कोई देगा नहीं, कोई खड़ा नहीं होता यार। ये इतने गंदे लोग हैं ना दुनिया में, आपकी ज़रूरत पे आपका मज़ाक बना देंगे, एक का 10 लगा के बोलेंगे और आपका वेतन इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। जो पैसा है ना, ज़रूरत पे काम आए वैसा बचा के रखिए ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और जितनी कम उम्र से आप बचाना शुरू करोगे ना, वाक़ई में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और जमा करके जब आप जल्दी से कहते हैं ना, जल्दी से वो चीज़ सीख जाओगे, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा, एक अंदर इनबिल्ट हो जाएगा पैसों की बचत करने का। आप छोटी उम्र से सीख जाओगे ना, तो आप फिर तो क्या ही कहना, तो फिर आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, ना कोई आपको गरीब बना सकता है, क्योंकि ना आपको नीचा दिखा सकती है, क्योंकि आपने वो छोटी उम्र से सीख लिया है बचत करना, कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे उसको आगे बढ़ना, अच्छे से जमा करके यूटिलाइज करना। तो पैसे को उड़ाओ मत, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। तो यही 4 चीज़ें अगर आप गलती नहीं करेंगे, ये नियम बना लोगे ना लाइफ में, 4 गलती मैं कभी नहीं करूँगा, करूँगी, तो आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे, कभी निराश नहीं रहोगे, परेशान नहीं और कोई आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे कमाल की बात है। तो बेटर है कि दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होके घुस मत जाइए, खुद एक प्रॉब्लम मत बन जाइए। दूसरा, अपनी मेंटल पीस को मत खो दीजिए। कभी भी किसी से इतना अटैच मत हो जाइए कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दो और वो आपकी ज़रूरत बन जाए और वो आपको इस्तेमाल करके थ्रो कर दे। अपना मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, कहते हैं कंट्रोल करना सीखिए। तीसरा, उधार के लेन-देन कभी भी मत करिए, ना किसी से लीजिए ना दीजिए। कहते हैं ना गहरा गड्ढा, गहरी खाई है ये, मतलब प्यारे से प्यारे रिश्ते को ख़त्म कर देती है। चौथा, अंतिम जो कहा, ज़िंदगी में जितना हो सके पैसा बचाइए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। दुनिया जो भी बोलती है ना, 2 कानों का इस्तेमाल कीजिए, भाड़ में जाए। आप अपना देखिए, आपको क्या करना है, आपको मालूम है आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है। आप अपने जीवन को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपकी उम्र छोटी है, तो इससे बेस्ट कोई टाइम नहीं है। पैसे बचाना सीख जाओ, इससे बेहतरीन चीज़ें आपने सीख ली तो आपके जीवन बहुत ही खूबसूरत बीतेगा। आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकेगा, कोई आपको हरा नहीं सकेगा लाइफ में। सो बेटर है हम ये गलतियों से सीख जाएँ, अगर कर चुके हैं और अगर नहीं की है तो प्लीज़ गॉड अच्छा है, आगे कभी मत कीजिए। अपने आप को सँभाल के रखिए, अपने इमोशन को सँभाल के रखिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।